जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है घर में सब? कार्तिक मास चालू हो गया है और इस कार्तिक मास के अंदर महालक्ष्मी जी की और विष्णु जी की विशेष पूजाएं की जाती हैं। ये कार्तिक मास हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माह माना जाता है। कार्तिक मास में करे गए सारे कृत्यों से हम जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा लेते हैं। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसके अंदर करे गए कार्य सीधा ईश को समर्पित होते हैं। हम इस कार्तिक मास के अंदर जो भी कार्य करते हैं वो सिद्ध स्वयं हो जाते हैं। ये पूरा ही मास अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पवित्रता और साथ में शक्ति संगठित करके रखता है। इस मास में किए गए छोटे से छोटे प्रयोग भी हमें तुरंत फल देने वाले होते हैं। हमारा सबसे बड़ा त्योहार यानी कि दीपावली का त्योहार भी इसी मास में आता है। गोवर्धन की पूजा भी इसी मास में की जाती है और हमारे धन के देवता कुबेर की पूजा भी इसी मास में की जाती है। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको छोटी छोटी बातें बताने नित्य प्रतिदिन चली आती हूँ। हमारे जीवन के अंदर हमें एक अच्छे घर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। एक अच्छे घर के लिए सजावट से ज्यादा जरूरी होती है उस घर में रहने वाली सुख और शांति की, उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में परस्पर प्रेम की, उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी समझदारी की, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस घर में रहने वाले लोगों का एक दूसरे के प्रति समर्पण होना। बात बात पर जिस घर में गाली गलौच हो, मारपीट हो, कलह हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी के साथ साथ ईश हमारे विष्णु जी भी वास नहीं करते। जिस घर के अंदर सुख समृद्धि रहती है उस घर के अंदर हमेशा माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी के साथ में और स्वयं विष्णु जी के साथ में सदा सर्वदा वहां पर विराजमान रहती हैं। तो इस कार्तिक मास के अंदर हम अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा लें, हम अपने रिश्तों में और मजबूती बढ़ा लें और साथ ही साथ में हम पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म कर दें। उसके लिए क्या महा उपाय करें ये बताने आपकी ये सारथी आज आपके समक्ष आई है। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए कुछ विशेष चीजें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमें कार्तिक मास में क्या ऐसी और चीजें अपने साथ रखनी चाहिए जिनसे हमारे साथ एनर्जी भरपूर बनी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे? आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए? आपको अपने घर में कपूर निरंतर रूप से जलाना चाहिए। कार्तिक मास के अंदर आपके छत पे या आपके घर में कोई बालकनी हो वहां पर आपको सबसे ऊंची जगह पर आपको ले जाकर एक दिया टांगना चाहिए और संध्या के वक्त वो दिया आपको जरूर जलाना चाहिए। वो दिया ऐसे जलना चाहिए कि आपकी छत से दूर तक वो दिया दिखे, लोगों की नजरों में आए। ये कार्य जरूर होना चाहिए। कार्तिक मास के अंदर तुलसी का पूजन विशेष रूप से बहुत ज्यादा किया जाता है। तुलसी जी के पूजन के समय ये जरूर याद रखें कि आप तुलसी जी के साथ एक शालिग्राम जरूर रख दें कार्तिक के मास में। इससे आपके पति पत्नी के संबंधों में बहुत ज्यादा मधुरता आती है। तुलसी शालिग्राम साथ में रखने पर तुलसी माँ पर आप लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना ना भूलें और शालिग्राम पर आप पीतांबरी रंग का कपड़ा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर गुरुवार के दिन आप तुलसी पर पीले रंगे हुए चावल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप तुलसी में जब शाम को दिया जलाए घी के दीपक का तो उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी या थोड़ी सी केसर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो आप अपने घर के अंदर गोबर के उपले के ऊपर रोजाना गूगल और लोबान जरूर जलाएं। कार्तिक के मास में संध्या के समय तो ये कार्य आप विशेषतः रूप से जरूर करें। इससे आपके घर में बरकत आती है, इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी के आने के लिए रास्ते खुलते हैं। कार्तिक मास के अंदर दियों का एक विशेष महत्व है। दीपावली इसी मास में आती है और इस मास के अंदर जगमगाती हुई रोशनी का एक अलग ही महत्व होता है।
दशहरे से ही अधिकतर घरों के अंदर लाइटें लग गई हैं जो दिवाली तक लगी रहेंगी, कई लोगों के भाई दूज तक लगी रहेंगी और कई लोग तो देव उठनी 11 तक भी लगा के रखते हैं। कार्तिक मास के अंदर आप अपने मुख्य द्वार के आगे 2 दीपक रोजाना लगा के रखिए। ऐसा करने से घर में बरकत बढ़ती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है, आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि आती है, आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहता है। कार्तिक मास एक और विशेष चीज के लिए माना जाता है, महालक्ष्मी की पूजा के लिए। इस मास के अंदर अगर आप महालक्ष्मी की पूजा विष्णु सहस्त्र नाम के साथ करते हैं तो आपको दुगना फल प्राप्त होता है। अगर आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और आप अपने पूजा स्थान पर अगर आप पारद का बना हुआ लक्ष्मी वाहन यानी कि उल्लू अगर आप रखते हैं तो इससे भी आपके घर के अंदर धन की वृद्धि होने लगती है। अगर आप कार्तिक मास के अंदर लक्ष्मी जी के वाहन का चित्र अपने घर के नॉर्थ में लगा के रखते हैं तो इससे भी धन वर्षा होती है और आपके घर के कभी भी अन्न के भंडारे कम नहीं होते, यानी कि आपके यहाँ पे बरकत कभी खत्म नहीं होती। अगर आप अपनी तिजोरी को गंगा जल से साफ करते रहते हैं और कार्तिक के पूरे शुक्रवार, जितने भी शुक्रवार कार्तिक को आते हैं, उस दिन अगर आप लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करके और लक्ष्मी जी का स्मरण करके उनके नामों की नामावली अगर आप पढ़ के अगर आप महालक्ष्मी का ध्यान करके अपने तिजोरी को अगरबत्ती धूप दिखाते हैं और उसके बाद आप अपनी तिजोरी के अंदर महालक्ष्मी को विराजमान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर के अंदर सौभाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है, पैसों की बरकत होती है, कर्जा उतर जाता है और आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की अशांति महसूस नहीं होती है। कार्तिक मास एक और महत्वपूर्ण चीज के लिए जाना जाता है, वो है आपके पुण्यों के लिए। आप पुण्य क्या कमा सकते हैं उसके लिए ये मास बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास के अंदर हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, हम छोटे छोटे दान करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। परंतु एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, कार्तिक मास में आप अपने बच्चों को भी दान करना सिखाइए। कार्तिक मास में आप अपने बच्चों से भी ओम का उच्चारण करवाना चालू करिए, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। बच्चों को तुलसी पूजन सिखाइए, बच्चों को विष्णु पूजन सिखाइए, बच्चों को अपने गुरुओं का पूजन करना सिखाइए। गुरु अपने आप में भगवान तुल्य होते हैं, गुरुओं का पूजन करना सिखाइए, उनका चरण स्पर्श करना सिखाइए, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर धार्मिक पुस्तकों का दान करना सिखाइए। आप कार्तिक मास के अंदर अगर बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर स्नान कराना चालू करते हैं तो यह विशेष लाभप्रद होता है। वैसे तो सभी उठकर सुबह करें तो इसका विशेष लाभ होता है कार्तिक मास में, लेकिन अगर बच्चे ये नियम से कर लेते हैं तो उनकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, उनका संचार बढ़ जाता है ऊर्जा का। जो बच्चे खास करके बहुत गलत रास्ते पे आ गए, जिनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको तो इस वक्त सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को जल देना अत्यंत लाभप्रद होता है। जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये विशेष मास है। आपको सुबह जल्दी प्रातः उठकर आपको सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, अपने पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, आपको नित्य नियम से मंदिर जाना चालू करना चाहिए, आपको नित्य नियम से हनुमान जी की पूजा चालू करनी चाहिए, आपको नित्य नियम से धर्म का पालन करना चाहिए और आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। कार्तिक मास के अंदर जो लोग ये चाहते हैं कि उनके जीवन में असफलताएं खत्म हो जाएं, उनको प्रमोशंस मिल जाएं, उनके बॉस उनसे कभी चिढ़े नहीं, कभी भी अपने सहपाठियों के साथ या अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ कभी मतलब खराब ना हो, उनके हमेशा बनी रहे उनके साथ, उनका आकर्षण अपने लोगों के ऊपर विशेषता रहे। अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर के नौकर चाकर आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, आपके साथ टिके रहें, तो आपको विशेष क्या करना चाहिए? इस मास के अंदर आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर लोहे का कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में आपको कुछ गरम कंबल या गरम कपड़े भी जाकर शनिदेव के मंदिर में दान करने चाहिए। परंतु एक विशेष चीज बता रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत लाभप्रद होता है अगर हम इसको करते हैं तो। कार्तिक मास के अंदर अगर हम नित्य नियम से जाकर अगर हम पीपल की सिंचाई करें, यानी कि हम पीपल देव के ऊपर अगर हम जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से विष्णु जी के साथ साथ महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद और पुण्य हमें प्राप्त होता है। हमारे
पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन को एक नई सफलता और एक नया रास्ता मिलता है, भाग्य खुलता है, भाग्य का उदय होता है। तो चलिए बस इतना ही, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।